Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. हाय, मैं हूं अंकुर राठी। मैं हूं सोनिया राठी और आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। बचपन से ही तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है यूएस में। सो मॉम्स साइड द फैमिली, पापा साइड द फैमिली, तो बहुत सारे कज़न वगैरह हैं। अच्छा खाना बनता है, हम हवन करते हैं एंड ऑल द बहनें वी गेट टुगेदर एंड हर भाई को राखी बांधते हैं। बहुत मज़ा आता है। पूरा एक फैक्ट्री की तरह। हाँ, भाई आया, 6 बहनें आई। टक 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 टक, दूसरा भाई आया, टक टक टक। No, the thing is that हमारे परिवार में actually like I think it's with our immediate family we never really do a lot of gift giving क्योंकि हमारे लिए जो we're just always giving each other things throughout the year। अगर कुछ चाहिए तो ले लो, मतलब ऐसा कभी नहीं है कि गिफ्ट की ज़रूरत भी पड़ी है कभी। I think गिफ्ट से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम जो रिश्ता है, जो जितना मतलब we vocalize, we put into words just how much we value each other. Yeah. You know, जैसे हमारे जैसे बहन भाई जो कहते भी हैं, सिर्फ हम बहन भाई नहीं हैं, जैसे हमारे इतने सारे कज़न्स हैं जो हमारे वो रिश्ते बहुत ही नज़दीक के हैं। Yeah. तो उनके साथ भी वो रिश्ते इतने मजबूत हैं कि जब वो राखी भी बांधते हैं, जिस तरह से मतलब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के मतलब वो जो प्यार महसूस होता है, फिर उसके बाद जो 3-4 जो शब्द आप शेयर करते हो एक दूसरे के लिए, उससे बड़ा गिफ्ट तो पता नहीं क्या है हमारे परिवार। गिफ्ट हम देते रहते हैं, ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि रक्षाबंधन पे ही गिफ्ट देना है, लेकिन वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे ख्याल से, जो जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि इस रिश्ते की कीमत क्या है हमारी ज़िंदगी में, और क्या क्या तूने बहन के नाते मुझे क्या क्या दिया, भाई के नाते तूने मुझे क्या क्या दिया। तो वो हमारे लिए वो रिश्ता जिस तरह से हम उसके बारे में बात करते हैं, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। You know, ऐसा लड़ाई झगड़ा क्या है हमारे रिश्ते का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। तो आई एम श्योर रक्षाबंधन ऐसे काफ़ी हो चुके हैं। I remember कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे को हमेशा राखी I wanted someone to put it on me. Oh yeah? Yeah, because every time सिर्फ भाइयों को बांधी जाती है और मेरे को हमेशा शौक था, like it's so beautiful and I was like as a kid I was like I want one too. I just remember doing that. So I think I forced you to put a rakhi on me like 2 years in a row. Oh maybe I did that. But other than that हम तो लड़ाई झगड़ा पूरे साल करते रहते हैं। हमारे घर में हमेशा वो भैया मेरे वो ही बोलते वो गाते, और हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा में गांव में खासकर बहुत सारे अलग अलग तरह के वो फोक सॉन्ग्स हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे सारे बुआ हैं, कमला मामी जी हैं, हमारे बहुत सारे परिवार वाले हैं जो शुरू एक ने शुरू किया तो सब ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो माहौल काफ़ी मज़ेदार रहता है रक्षाबंधन का। You know, हमारे उम्र में 6 साल का अंतर है, तो शुरुआत से ही पता नहीं क्यों मुझे हमेशा एक जिम्मेदारी सी लगी, और खुशी खुशी मैंने ये जिम्मेदारी ली कि इसकी रक्षा करनी, इसका ख्याल रखना है। सिर्फ फिजिकली डेंजर की बात नहीं हो रही, लेकिन इसकी फीलिंग्स की रक्षा करना है, राइट? कभी कोई इसको चोट ना पहुंचा दे, इसके दिल को चोट ना पहुंचा दे। तो No, I think I've grown up with you as like my third parent. हाँ, क्योंकि he's always treated me like his child, and abhi jaake now it's becoming more of like just a bhai behan ka rishta, but and even somewhere still jab bhi kuch pareshani aati hai, whenever I have a question or anything, first person I go to is him, actually before mom and dad. In fact जब इसने पहली बार मुझे फ़ोन किया, न्यूयॉर्क सिटी में थी उस टाइम, उसने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मैं इंडिया आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझ पर क्या बीती थी जब मैं पहली बार आया, कितना मुश्किल है ये प्रोफेशन। तो मैंने कहा अगर तू आना चाहती है तो पहले वहाँ पर एक्टिंग अपनी कला पर काम कर, वहाँ पर काम कर पहले,
बहुत सारी ट्रेनिंग लेंगे, फिर जब तू अपनी कला में ऐसे इतनी मजबूत हो जाए, इतना यकीन है तुझे अपने आप पर, तो फिर तू और वही कभी उसको डिस्करेज करने के लिए नहीं कहा, वो भी अपने भाई के नाते वो रक्षा के लिए कहा, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि ये आएगी यहाँ पर फिर डीमोटिवेट हो जाता है इस प्रोफेशन में इंसान, लेकिन ये तो अलग ही कुछ निकली, क्योंकि ये आके एकदम से सिक्सर मारा है इसने, तो वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि देखो जैसे हमारे माँ बाप जो इंडिया छोड़ के गए थे, they've taken all of that culture and they've stayed with it, क्योंकि that's the only part of their culture that they have, right? वहाँ US में रह के, so they want to preserve it as much as possible. तो हमें भी like as we were growing up, all of the त्योहार, all of them like we used to celebrate at home too. इनफैक्ट क्या है कि मैं सब इंडियन अमेरिकन की बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे परिवार वाले जैसे हैं, हम ज़्यादातर हम शहरों से नहीं आए इंडिया में, हम गाँव से आए हैं। तो क्या होता है जब आप गांव से शहर जाते हो तो का जो रीति रिवाज जो थोड़े बहुत आप ये नहीं कहूँगा भूल जाते हो, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हो जब आप बड़े शहर में जाते हो। लेकिन हमारे जो सारे परिवार वाले डायरेक्टली जो गांव से गए, उनकी जिस कॉमन भाषा ही हरियाणवी थी, वो कस्टम्स, वो गाने, वो फोक का म्यूज़िक, वो हमेशा ही हमारे बचपन में जारी रहा। तो इसलिए जैसे रक्षाबंधन हो या होली हो या जो भी वो हमारे कस्टम्स हैं, जो संस्कृति है, उसको बहुत ही उन्होंने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली कि हमें इसको प्रिजर्व करना। I mean, Mami ji does a havan every time and she does Sanskrit shlokas. या हमारे घर में तो हवन होते हैं, हमारे परिवार में एक हमारी कमला मामी जी वो हवन भी करती हैं और हम सारे बैठते हैं 1.5-2 घंटे, फिर उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें होती हैं, हलवा, आलू का गोलिया, हाँ, पूरी वगैरह। तो हाँ, वहाँ पर हमने रक्षाबंधन जिस तरह से हम यहाँ बनाते हैं उधर भी ऐसे ही। Have a beautiful Raksha Bandhan, and I hope that all the sisters out there are getting something good from their brothers, and I hope all the brothers are protecting their sisters, and vice versa. बहन भी protect कर सकती है अपने भाई को। मैं अपने फैंस या जो भी सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन के दिन हालांकि हम ये सारे राखी वगैरह बांधते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप वक्त निकाल के कागज़ लेके अगर आप अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए कुछ लिखते हो, It means a lot. वो बहुत ही कीमती हो सकता है उस रिश्ते के लिए, उस सिबलिंग के लिए, कि वो जब दूसरा पढ़ेगा उन्हें वो ऐसा जो, क्योंकि बहन भाई के बीच में लड़ाई होती है, मुँह फट होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कई रिश्ते इतने नज़दीकी होते हैं कि हम कदर करना भूल जाते हैं। तो एक बार अगर आप सोच समझ के लिखते हो एक दूसरे के लिए, उसमें एक अलग ही खासियत आपको महसूस होगी इस रक्षा में, तो ये ज़रूर करना अगर आपको मौका